बेरोजगारों को रोजगार देगा एसआईएस। बलिया देवरिया जिले के विभिन्न विद्यालयों में 22 से 28 मार्च तक लगेगा शिविर। आपको बताते चले, बलिया देवरिया जिले के विभिन्न विद्यालयों में एसआईएस इंडिया लिमिटेड के तत्वावधान में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय में तिथिवार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें देवेंद्र पीजी कॉलेज बेलसरा बलिया में 22 और 23 मार्च को, जय माता दुल्हमी तिरपुवन पीजी कॉलेज टुंगड़ा बलिया में 24-25 मार्च को, माँ मातुरानी देवी पीजी कॉलेज चंडा डी बलिया में 26 मार्च को, बाबा विश्वनाथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज चकरा चेरो देवरिया में 27-28 मार्च को है। देवरिया से शिव प्रताप कुशवाहा की विशेष रिपोर्ट। बढ़ती हुई बेरोजगारी के दौर में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग पढ़ लिख करके दर दर भटक रहे हैं और नौकरियां जब नहीं मिल रही है तो जिसके पास खेती है वो खेती करते हैं, लेकिन जिसके पास खेती नहीं है वो मजदूरी करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। इस दौर में कंपनी के जो अधिकारी, इनको कह लिया जाए, जो भर्ती देखते हैं, एसआईएस जो सिक्योरिटी कंपनी है, वो मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में आप वैकेंसी जो कर रहे हैं, भर्तियां कर रहे हैं, बच्चों नौजवान लड़कों को रोजगार दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या उसका क्वालिफिकेशन है और भर्ती की क्या प्रक्रिया है, उसको सैलरी कैसे देंगे, उसके पेमेंट कैसे देंगे, उसकी सुख सुविधाएँ कितनी है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप इसको बताएं। भाई साहब हमारे साथ उपस्थित हैं एसआईएस कंपनी के गौतम जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भर्ती अधिकारी VK गौतम सिंह RTI जौनपुर से। इस बेरोजगारी के आलम में सबसे बड़ी बात है रोजगार मिलना, लेकिन एसआईएस कंपनी के माध्यम से मैं आपके बगल में, आपके मार्केट में एक विद्यालय है बाबा विश्वनाथ फार्मेसी कॉलेज, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जो कि वहाँ बच्चे जो 19 से 40 के बीच में जिनकी उम्र है, हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, उनके लिए सुनहरा मौका है रोजगार का। वहाँ आएंगे और अपना वहाँ हाई रोड कराएं, वहाँ से सिलेक्शन होंगे तो उनको ट्रेनिंग सेंटर जौनपुर भेजा जाएगा। वहाँ जाएंगे, वहाँ 1 महीने का प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण के दौरान उनका रहना खाना वर्दी सब कुछ मिलेगा, मेडिकल होगा, परीक्षा होगा, वहाँ उनकी पोस्टिंग हो जाएगी दिल्ली मुंबई सरकार कहीं भी, यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अगर हम बात करूँ अगर उनकी हाइट की, तो उनकी हाइट चयन के लिए 5.5 फुट से कम ना हो और सीना 80 से ऊपर होना चाहिए, और जो कि वजन की बात करें तो कम से कम 50 से ऊपर होना चाहिए। सैलरी क्या है हमारी? जो हाई स्कूल पढ़ा है उसका पेमेंट क्या देते हैं आप लोग? जी हाँ, जो इंटर हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ 3 पद होता है। एक होता है सुरक्षा जवान का, एक होता है सुरक्षा सुपरवाइजर का और एक होता है सुरक्षा अधिकारी का। जो कि मैं बात करूं जवान का, तो जवान की सैलरी की बात करूं तो 14,000 से लेके और 27,000 तक मिलेगा। वहीं अगर सुपरवाइजर की बात करूं तो योग्यता इंटर पास होता है और उनकी उम्र जो है 19 से 40 ही रहती है, हाइट 170 सेंटीमीटर रहता है। सैलरी की बात करूं तो उनकी सैलरी 16 से लेकर 30,000 तक मिलेगा। और वहीं तीसरा जो पद हमारा है ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर का, जिसको हम GTO बोलते हैं, तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उनकी हाइट सेम रहेगी 170 सेंटीमीटर। और बात करूं तो उनकी ट्रेनिंग 3 महीने की होगी। ट्रेनिंग के दौरान भी क्या कुछ देते हैं क्या? ट्रेनिंग के दौरान में अगर ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर तो होता है तो उनको ट्रेनिंग के दौरान भी 18,000 रुपया सैलरी पर मंथ मिलती है। क्या जो आपके सुरक्षा गार्ड है उनके लिए नहीं देते हैं? उनके लिए बस ट्रेनिंग करा के उनकी पोस्टिंग कर देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ नहीं दिया जाता है? उनको रहना खाना वर्दी सब कुछ मिलता है। अच्छा, रहना खाना वर्दी सब आप अपने तरफ से देते हैं? जी, उसके बाद उनकी पोस्टिंग कर देते हैं। ये प्रक्रिया है। और कुछ अलग से जानकारी देना चाहें तो हमारे नौजवानों को जो आपके बात को सुन सके उसके बारे में कुछ और बताइए, जो अलग से दे सके कुछ जानकारी। देखिए, यहाँ बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने का बहुत बड़ा एक कहा जाए तो समुद्र है। यहाँ से बच्चे जवान से अधिकारी तक जा सकते हैं।
जैसे अगर वो जवान में भर्ती हो रहे हैं तो जवान से वो ऑलरेडी सुपरवाइजर में प्रमोट कर जाएंगे, एसआई बन जाएंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, कमांडेंट बनेंगे, यानी आगे बढ़ने की प्रक्रिया इनके अंदर बहुत रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो अपना स्किल डेवलप करेंगे वैसे उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए आपने कैंप लगाने की योजना बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।